तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमारी सीरीज चल रही थी बेसिकली वो अब ख़त्म हो गई है। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के बेसिस पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में मतलब क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट है बेसिकली हम उसके बारे में चीज़ें देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं द सिस्टम ऑफ द बॉडी कंसर्न विद द डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ द फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली इसमें एक ये कह रहा है कि हमें उस सिस्टम के बारे में बताओ कि जिसके अंतर्गत जिसके अंडर में हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एलिमिनेशन ऑफ द फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो बेसिकली वो क्या होती है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। ठीक है, हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें दिया है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड हमारे बॉडी में कैसे सर्कुलेट होती है, कि सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली हम लोग यूरिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होते हैं, फिर यूरिन को हम इस बॉडी से एक्सक्रीट आउट कैसे करते हैं, बाहर करते कैसे करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल के रूप में होती है। तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। देन हमारी आती है ऑप्शन डी जो होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन चीज़ें पढ़ते हैं कि बॉडी में कैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होती है। तो इन सब के बारे में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जो हमारा राइट आंसर है वो हमारी कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। देन सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है इसमें द ओरल कैविटी ऑफ द माउथ हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट, कि पूछ रहा है कि ओरल कैविटी और माउथ का कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इनिशिएशन फूड डाइजेशन। ठीक है, ये तो है क्योंकि ओरल कैविटी में हम पहली बार मतलब फूड को डालते हैं। ठीक है, फूड पे ही हमारा मतलब जो डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होती है वो हमारी माउथ से ही हो जाती है। ठीक है, तो ये तो है। स्टोरेज ऑफ फूड, तो बेसिकली स्टोरेज ऑफ फूड हमारा कौन करता है, स्टमक करता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड। ठीक है, एंड देन ऑप्शन और भी देख लेते हैं द साइट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन। अभी वही बोला कि डाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप होती है हमारी ओरल कैविटी में ही होती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, ठीक है, जब डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप ही ओरल कैविटी है तो ब्रेक डाउन भी वहीं पे होगा। कौन सा हमारा ओरल कैविटी का फंक्शन नहीं है, तो हमारा क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें बेसिकली पूछा है कि द मैकेनिकल डाइजेशन ऑकर्स इन। मैकेनिकल डाइजेशन मीन्स ये होती है कि ऐसी डाइजेशन जिसमें मतलब ना केमिकल्स का यूज हो, ना कोई एंजाइम्स का यूज हो, इन सब चीज़ों का जो यूज ना हो, जो हम मतलब फिजिकली चीज़ें जो फूड पार्टिकल को हम ब्रेक कर रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो फूड पार्टिकल को। तो ये चीज़ें हम अपने ओरल कैविटी में करते हैं, यानी माउथ में करते हैं, अपने टीथ के द्वारा उसको मस्टिकेशन करते हैं, चिविंग करते हैं। तो हमारी ये क्या होती है, मैकेनिकल डाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो हमारा माउथ तो ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद आती है स्टमक। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें देखेंगे क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, स्टमक जो होती है हमारी केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये सीएल, पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ये सब चीज़ें क्या होती है, केमिकल्स होती हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टमक हो गया। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ये भी नहीं होगा। माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली ये भी नहीं होगा। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसको प्रेफरेंस देंगे, तो हम फर्स्ट को देंगे, माउथ एंड स्टमक। ठीक है, देन हमारी फोर्थ क्वेश्चन है दिस आर द हेयर लाइक पार्टिकल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली इसमें ये बोल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन सा पार्ट है जो हेयर लाइक है। ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि एब्जॉर्प्शन कराने में, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन कराने में। तो वो बेसिकली क्या होती है, हमारी विलाई होती है। ठीक है, पर ऑप्शन और देख लेते हैं। जो एपिग्लॉटिस होती है, एपिग्लॉटिस क्या करती है, दे आर प्रिवेंट ऑफ फूड टू एंट्री इन द ट्रैकिया और विंड पाइप।
ये क्या करती है, जो हमारे फूड पार्टिकल होते हैं हमारे ट्रैकिया में जाने से इसको प्रिवेंट करती है, रोकती है। तो एपिग्लॉटिस का फंक्शन ये हो जाती है। देन सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी एमाइलेज, टाइलिन, लाइसोजाइम्स, ये सब चीज़ें सीक्रेट करती है, जो बेसिकली क्या होती है, हमारी डाइजेस्टिव जूस होती हैं। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, एपिग्लॉटिस भी रॉन्ग हो जाएगा। देन पेनक्रियाज, पेनक्रियाज बेसिकली क्या होती है कि हमारी ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, विलाई। विलाई क्या करती है, देखिए इसमें क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इस टाइप की इनर फोल्डिंग होती है, जो क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो डाइजेशन भी ज़्यादा होगा, यानी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। जितना एरिया उतना एब्जॉर्प्शन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, विलाई, ठीक है। तो हमारा फाइव क्वेश्चन है सॉरी। तो बेसिकली इसमें ये पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, हम माउथ से एनस तक के सिस्टम को जो हमारी एक कैनाल के थ्रू जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है और एंड कहाँ पे होती है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट क्या आती है, माउथ आती है, ठीक है, माउथ है। देन उसके बाद क्या आती है, स्टमक, स्टमक तो नहीं आती है, ईसोफेगस आती है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, ईसोफेगस, ईसोफेगस तो स्टार्ट होता ही नहीं है। थर्ड देख लेते हैं, तो क्या है इसमें, माउथ है। देन इसके बाद क्या है, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, देन उसके बाद एनस। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ठीक है। और देन इसमें डी में देखते हैं तो इस एनस, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन हमारा सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो सिक्स क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द साइट फॉर द स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड वाटर। तो इसमें ये पूछा है कि जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं और वाटर्स होते हैं वो कहाँ पे स्टोरेज होते हैं। बेसिकली जो हमारा मैक्सिमम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। देन उसके बाद जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होते हैं वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। तो वो जो हमारी ऑप्शन है, वो हमारी जो फूड होते हैं वो हमारी कहाँ पे स्टोरेज होती है, तो हमारी क्या होती है, रेक्टम, रेक्टम में होती है, ठीक है। देन सेवन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बेसिकली पूछा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस का मेन फंक्शन क्या होती है, दे आर प्रिवेंट ऑफ फूड इन गोज टू इनटू ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया में जाने से हमारे फूड को प्रिवेंट करने का काम करती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो इनिशियल फूड डाइजेशन, नहीं, डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। बी ऑप्शन है हमारा, हेल्प इन द डाइजेस्टिव काइम बाय द रिलीजिंग एंजाइम्स, ठीक है, डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। मिक्स फूड इन द फेरिंग्स, फेरिंग्स में मिक्स करने का काम ये भी नहीं होता, क्योंकि फेरिंग्स के नीचे ही हमारा एपिग्लॉटिस पाई जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें देखिए क्या बोला है, द ब्लॉक्स ऑफ द बोलस फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पायरेटरी ट्रैक है, यानी रेस्पायरेटरी ट्रैक बोल रहे हैं या तो हम इसको क्या ट्रैकिया बोल रहे हैं। बेसिकली ट्रैकिया ही एक पार्ट होती है हमारी रेस्पायरेटरी ट्रैक का, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि क्या होता है कि जो माउथ में हमारा बोलस के फॉर्म में बनता है, जो हमारा फूड पार्टिकल होती है, वो जब फेरिंग्स के थ्रू नीचे आती है ईसोफेगस के थ्रू, तो ईसोफेगस और जो हमारी ट्रैकिया होती है पैरेलली चलते हैं, पैरेलली चलते हैं। तो क्या होती है कि हमारी जो हमारी ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया पे पाए जाते हैं ग्लोटिस, और देन उसके ऊपर पाई जाती है हमारी एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस क्या होती है कि जब हम कोई चीज़ें इनगल करते हैं, खाते हैं, तो हमारी क्या होती है, ट्रैकिया के ऊपर मतलब वो कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है, वो ढक लेती है, ताकि हमारे जो फूड पार्टिकल हो हमारी ट्रैकिया में ना जा पाए, यानी हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जा पाए, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, डी। देन 8 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दीज आर द एसेसरी आर्गन हेल्प इन डाइजेशन फूड बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम इन द माउथ। इसमें बेसिकली पूछा है कि हमारे उस एसेसरी आर्गन के बारे में बताओ जो माउथ में हमारे डाइजेशन को मतलब परफॉर्म करती है, प्रोड्यूसिंग एंजाइम, एंजाइम के द्वारा हमारे माउथ में डाइजेशन स्टार्ट करती है।
तो ये हमारी ऑप्शन हो जाएगी सलाइवरी ग्लैंड्स, क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो प्रेजेंट होती है हमारे माउथ में ही। अब बाकी गैल ब्लैडर, लीवर, ये सब तो हमारे नहीं हो गए। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड्स। देन 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द आर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड इज कॉल्ड, कि वह ऑर्गन्स हमें बताओ जिसके अंतर्गत हम कंप्लीट डाइजेशन हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में वो पार्ट जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होती है। ठीक है, तो जो हमारे स्टमक होती है इसमें बेसिकली प्रोटीन का डाइजेशन ओनली होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट इसका डाइजेशन नहीं होती है, तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इज लास्ट साइट फॉर डाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन का लिए ये लास्ट साइट होती है, क्योंकि इसके बाद क्या होती है, इसी में मैक्सिमम डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये बेसिकली इसमें डाइजेशन होती ही नहीं है, ओनली क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। देन माउथ, माउथ में ओनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होती है, जो वो भी ओनली 30% डाइजेशन सिर्फ होती है। देन द राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। देन 10 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिस आर्गन इज वेयर डाइजेशन बिगिन, कि डाइजेशन बिगिन यानी स्टार्ट होने का कौन सा आर्गन होती है, किस आर्गन में हम हमारा डाइजेशन फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट हो जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो हमारा लास्ट डाइजेशन का प्रोसेस होती है, जिसमें इनका कंप्लीट डाइजेशन होती है, जो हमारा लास्ट स्टेप होती है, तो ये नहीं होगा। एनल कैविटी, ये भी नहीं होगा। ओरल कैविटी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माउथ में ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओरल कैविटी। देन लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी गलत हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिस इज ए सैक वेयर बाइल इज स्टोर्ड इन द लीवर, इसमें बेसिकली ये पूछ रहा है कि लीवर हम जो हमारी बाइल्स होते हैं, बाइल हम कहाँ स्टोर करते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, गाल ब्लैडर, ठीक है, ये राइट आंसर है, क्योंकि गाल ब्लैडर में ही हम जो बाइल का स्टोरेज होती है वो बाइल का स्टोर किए जाते हैं। एक्चुअली बाइल का स्टोर गाल ब्लैडर में इसलिए होता है क्योंकि गाल ब्लैडर जो होती है वो यूरिन सॉरी कह रहे हैं, ये बाइल के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है और इसको स्टोरेज का काम करता है, बेसिकली ये होती है। पैरोटिड ग्लैंड तो हमारे ये चिक वाले एरिया में पाए जाते हैं, माउथ में पाए जाते हैं, तो हमारा ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। नन ऑफ द दिस, ये भी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गाल ब्लैडर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट स्टॉप अप काइम टू बैक एंड अपवर्ड फ्रॉम स्टमक टू इसोफेगस, स्टमक टू इसोफेगस। ठीक है, तो इसमें ये बेसिकली पूछा है कि जो हमारा काइम का फॉर्मेशन होती है, काम का फॉर्मेशन हमारी स्टमक में होती है, क्योंकि एसीएल का जब बोलस के ऊपर पड़ता है तो वो काइम के फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जब काइम को हम बैक फ्लो जब होती है तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर देते हैं कि वो ऊपर नहीं जा पाती है। ईसोफेगस से एक बार स्टमक में चली आई तो बहुत रेयर केसेस में होती है कि वो ऊपर चली जाए। ठीक है, वो चीज़ें, तो वो कौन सा रोकता है, तो हमारी क्या होती है, वो कार्डियक इंस्पेक्टर होती है। क्योंकि अगर हम इसका डायग्राम से देखें तो हमारी जो ये ईसोफेगस होती है एंड ईसोफेगस के बाद ये हमारी स्टमक होती है। स्टमक तो हमारी ये जो कार्डियक पार्ट होती है, इसके जस्ट ऊपर क्या होती है, हमारी एक वाल्व लगी होती है जिसको कार्डियक इंस्पेक्टर बोलते हैं, कार्डियक ईसोफेजियल इंस्पेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा इस अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, हमको फिर ये जो फूड पार्टिकल होती है ऊपर नहीं जा पाती हैं, बहुत रेयर कंडीशन में होते हैं, जैसे वोमिटिंग के कंडीशन में क्या करती है, चली जाती है, पर उसको रोकने का, प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, तो वो करती है कार्डियक इंस्पेक्टर। ठीक है, जो पाइलोरिक इंस्पेक्टर है ये बेसिकली यहाँ पे पाई जाती है, जो फूड को डेडुनम में जाने से रोकती है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, कार्डियक इंस्पेक्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
दिस इज कैविटी दैट excrete अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी। पूछ रहा है कि इसमें कौन सी कैविटी होती है जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट करने का काम करती थी। तो ओरल कैविटी के थ्रू हम तो भोजन को इंजेक्शन करते हैं। एनल कैविटी, ठीक है, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, एनल कैविटी। यानी एनल कैविटी के द्वारा वहाँ जो हम अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो हमारे बचे हुए होते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुकी होती है, तो वो हमारी एनल कैविटी के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। देन आती है स्टमक। स्टमक तो बेसिकली स्टोरेज ऑफ द फूड का काम करती है। ईसोफेगस ओनली कंडक्शन ऑफ द फूड करती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, एनल कैविटी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑर्गन दैट आर प्रेजेंट टू असिस्ट इन द डाइजेशन ऑफ द फूड इज कॉल्ड। बेसिकली इसमें पूछा कि हमको वो ऑर्गन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करो जो हमारे डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी डाइजेशन इसके बिना नहीं हो सकती। तो हमारी बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक तो हमारी एलिमेंट्री कैनल होनी चाहिए और एसेसरी ग्लैंड्स होनी चाहिए। एलिमेंट्री कैनल तो क्या करती है, कंडक्शन का काम करती है, फूड को ऊपर से लेके नीचे तक ले आने का काम करती है पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के द्वारा। ठीक है, और जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं लाइक लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और सलाइवरी ग्लैंड्स, ये बेसिकली क्या करती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द फॉर्म ऑफ डाइजेशन वेयर इन एन एंजाइम्स इज नीडेड टू फुल्ली डाइजेस्ट फूड। तो बेसिकली इसमें क्या, तो बेसिकली हमारी जो डाइजेशन होती है वो हमारी होती है क्या, केमिकल होती है, क्योंकि केमिकल के थ्रू हमारी जो डाइजेशन होती है पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन वही होती है, हाफ ही हो पाती है, क्योंकि अभी इसमें सिर्फ मस्टिकेशन होती है, चीविंग होती है ओनली, टेक्निकल कोई डाइजेशन ही नहीं होती है। ठीक है, और पार्शियल डाइजेशन मतलब हम पार्शियल डाइजेशन उसी को बोलते हैं जो मतलब पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड हमारी डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस टाइप के डाइजेशन को हम पार्शियल डाइजेशन बोल सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।